सब गोरे भय कारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। पियारे 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 पियारे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। हाय है कात कात कट गई उमरिया, हमारे पिया जयपुर से लाए ना चुनरिया। हमारे पिया जयपुर से लाए ना चुनरिया। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको। अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली और बुंदेलखंड में एक से एक प्रतिभाएं हैं और समय समय पे जो प्रतिभाएं अब निकल के सामने आ रही हैं। डिजिटल मीडिया को जमाना है और ऐसे एक प्रतिभा है बुंदेलखंड की बिटिया अंशिका दजोतिया, जो छतरपुर की रहने वाली है और बहुत प्यारी गायक हैं। और ना केवल बुंदेली में बल्कि सूफी में, गज़लों में और हिंदी के तमाम गीतों में इनकी गायकी पूरे देश में सराही जा रही है। देश के कई सारे बड़े जो कंपटीशन है उनमें भी जे भाग ले चुकी हैं। कछु कंपटीशन में इनको जीत भी मिली है। तो अंशिका, स्वागत है आपको। बुंदेली बोल लेती हैं आप? जी थोड़ी थोड़ी अभी शुरू किया है। तो ये बताओ कि जो गायन है जे कहाँ से, पहले तो अपना परिचय दो कि कहाँ से आप हो, क्या पूरा आपका जो है गायन और बाकी चीजें कर रही हो। जी पहले हम सतना में रहते थे, जहाँ पे मतलब मैं बॉर्न हुई हूँ। उसके बाद फिर हम लोग छतरपुर में शिफ्ट हुए। तो उसके बाद थोड़ा सा बुंदेली पता चला कि यहाँ पे ऐसा है, तो हम लोगों ने शुरू किया सुनना लोगों का। उसके बाद एक दो गीत हम लोगों ने तैयार किए। जी जी तो अभी क्या पढ़ाई कर रही हो? अभी मैं 8th में हूँ। 8th में हो। जी तो 8th में आप हो। और गाना कहाँ से सीखा, कहाँ से शुरुआत की आपने? सतना में सबसे पहले तो दादू और पापा गाते हैं, तो उन्हीं के मतलब सुन सुन के थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। उसके बाद पापा ने देखा कि हाँ गाना थोड़ा सा है, मतलब उसके बाद उनने क्लासेस शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे करके 5 इयर्स की एज में अब आने लगी। तो कितने साल से गाना गा रही हो? 5 साल से। 5 साल या 5 साल की उम्र से? 5 साल की उम्र से। 5 साल की उम्र से ये गायन कर रही। तो हिंदी गाने गाती थी? जी कौन, मतलब किस किस विधा में? पुराने 90s के, जैसे अच्छा। पल पल दिल के पास। जी इस कैसे टाइप। गाती थी बताओ जरा। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यास ये कहते हो। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। तो ये हिंदी हो गया। अब इसमें जैसे अपन गजलों की बात करें, अभी कोई गजल कंपटीशन में भी आप गई थी, वो क्या था? जी खजाना। क्या था वो? उसमें सबसे पहले तो कंपटीशन रहता है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जैसे रेखा भारद्वाज मैम हैं, अनूप जलोटा जी हैं। तो वहाँ पे पहले आप ऑनलाइन डालते हैं, देन सिलेक्ट होते हैं। फिर 20 लोग हम लोग सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद उसमें से फिर 4 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो हम लोग पद्मश्री पंकज उदास जूरी अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुए थे, विनर के तौर पे। जी। तो कुल कितने उसमें प्रतिभागी थे देश भर के? मतलब हर जगह से रहते हैं। अच्छा, हर जगह से लोग। पूरे इंडिया से। तो उसमें मतलब किस तरीके से उसमें कोई प्राइज मनी भी होता है या केवल आप मतलब एक प्राइज भी मिलता, क्या उसका? जी नहीं, प्राइस तो नहीं रहता है, लेकिन आपका मतलब मुंबई में वहाँ जाके गाना, और पॉपन सर थे वहाँ पे, विशाल भारद्वाज जी थे, ऐसे सिंगर्स के सामने गाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ क्या क्या वो वहाँ आपने क्या पेश किया? गजल? जी गजल। कौन सी गजल वहाँ गाई? चुपके चुपके रात दिन। सुनाइए जरा। आ आ आ आ आ
चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो इस गजल को लेके आपको विनर आप बने? जी, ये मैंने फाइनल में परफॉर्म की थी। उससे पहले मैंने ऑडिशन में हंगामा है क्यूबर का गुलाम अली साहब की। अच्छा जी वो हमारी बड़ी फेवरेट गजलों में से ये दोनों गजल बहुत फेवरेट है, उसको जरा एक बार दो जी। लाइन उसकी सुनाओ। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। तो ये गजलें जो आप गा रही हो या गीत गा रही हो, इसके पीछे जो मतलब रोजाना प्रशिक्षण कितना लगभग होता है अपना? जी, अभी बहुत प्रैक्टिस रहती है हम लोगों की। जैसे मेरे भैया हैं जी। तो वो तबला बजाते हैं, तो पूरा जैसे अभी कंपटीशन था तो हम लोगों ने पहले एक एक गज़ल को सुना था और बहुत अच्छे से सुना था और 4-5 गज़लें उठाई, उसमें देखा क्या लगा है, क्योंकि एकदम तो कॉपी कर नहीं सकते किसी चीज़ को, तो अपने मन से लगाना चीज़ें सुन के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बाद में आ जाता है। बाद में आ जाता है। जी। तो अब आप जब गाना सीख रही हो तो पढ़ाई उसमें बीच में डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, अब बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे इन माय प्रीवियस क्लास 7th में मैंने टॉप किया था। अच्छा, जी। तो मतलब पढ़ाई और संगीत दोनों अपन जी। मैनेज कर पा रहे हैं। जी, जी। तो अब मंचों पे भी कुछ गाना शुरू किया है? जी, अभी जैसे संस्कृति विभाग से जो भी प्रोग्राम रहते हैं खजुराहो में और अभी प्रयागराज में किया था लास्ट। जी। तो वहाँ जब इतनी बड़ी भीड़ के सामने जब सार्वजनिक कार्यक्रम में अपन गा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस कहाँ थोड़ा गड़बड़ होता है जब हम बड़े बड़े गायकों के सामने या जजेस के सामने गाते हैं या जनता के सामने? नहीं, जब गायक सुनते हैं बड़े तो उनको समझ में आता है कि कहाँ इतना सा भी गलत होगा तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ हम लोग गाएँगे अगर उसको इग्नोर किया जाए गलतियों को तो उन लोगों को बहुत लाइक अच्छा लगता है। जी। तो वहाँ पे किस किस्म की कुछ गलतियाँ भी जजेस ने बताई होंगी जब आप मुंबई में थे या और भी कुछ शोज में आप प्रयास किया, तो कमी कहाँ बताई जजेस ने, कभी इसमें काम और करने की ज़रूरत है? ऐसे तो जजेस ने कोई कमी नहीं बताई थी, मतलब अच्छे कमेंट्स थे। रेखा मैम ने बोला था कि और मेहनत करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। जी। तो और मेहनत करेंगे तो अभी दिन में लगभग कितने घंटे या कितनी देर संगीत का या गायन का अभ्यास कर रही हैं? गायन का अभ्यास ऐसे तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि कब कितने बजे करना है। सुबह का मॉर्निंग रियाज़ होता है, दोपहर में हर टाइम मतलब करते ही रहते हैं। देखा है, बैठे थोड़ा सा तो फिर करने लग गए कि और 5-6 घंटे। 5-6 घंटे कर रहे हो, जी। बाकी समय पढ़ाई। जी। तो सोशल मीडिया पे भी कुछ प्रेजेंस है अपनी, अभी इंस्टा या फेसबुक वगैरह के कि अभी अपने काम पे दिमाग लगा रही नहीं है। हैं? जी। उस पे कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? उस पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग सुनते हैं, कमेंट्स डालते हैं, बताते हैं कि और क्या-क्या करना चाहिए। जी। सूफी विधा भी कुछ आपने गाती हो? जी, जी। किस तरह से गाती हो सूफी विधा? पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे नैनों ने थारे कैसा जादू किया रे नैनों ने थारे कैसा जादू किया रे थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे हो थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। बहुत बढ़िया। तो ये सूफी गजल या हिंदी के जो गाने हैं इनके बीच मतलब सीखने में क्या अंतर क्या होता है जब कोई सिखाता है संगीत या मतलब आपका जो शिक्षक है जो आपको ट्रेनर है बताते किस तरीके से अपनी वॉइस को आवाज़ को फ्लक्चुएट करना पड़ता है, क्या उसमें? वॉइस में मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। जैसे 90s के गाने आप उठाएंगे तो वो थोड़ा देर लता जी पतला गाती हैं
तो उनकी वॉइस बहुत सॉफ्ट है। और सूफ़ी उठाएंगे, जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब है, तो उनके गले में बहुत मतलब काम है, दिखता है। नुसरत साहब है तो तुम्हें दिल लगी, ये सारी कव्वालियाँ उनने बहुत अच्छी गाई हैं। जी। अच्छा, तो और अपन अगर अब बुंदेली की बात करें, जो अपने दर्शक सुनते हैं, हमारे चैनल पे भी एक बार आपका एक गाना आया था, बुंदेली के कितने गीत तैयार किए? अभी धीरे धीरे शुरू किए हैं। पहला तो केसरिया और अभी दूसरा बेदा गीत, जिसमें विधाएं हैं जी बुंदी। जी, तो जरा उसको सुनाओ, जितनी विधाएं याद हो उतनी जरा बुंदेली का थोड़ा सा लंबा अपन करें जी। ले गो मोरे महाराज, अली रे मुकुट झोंका ले गो, तुम बिन मोरे परदेसी सजनवा, कैसे कटे बरसात रो, तुम बिन मोरे परदेसी सजनवा, कैसे कटे बरसात रो, काना से उन आए कारी बदरिया, बदरिया रे काना बरस गए मेह, बदरिया रे बरसो बीरन के देसा में, कात कात कट गई उमरिया, हाय है कात कात कट गई उमरिया, हमारे पिया जयपुर से लाए ना चुनरिया, हमारे पिया जयपुर से लाए ना चुनरिया, देख लई सबरी नजरिया, हाय देख लई सबरी नजरिया, तुम आए जैसी जयपुर से लाए ना चुनरिया, हमारे पिया जयपुर से लाए ना चुनरिया। बहुत बढ़िया। तो ये जो विधाएं हैं बुंदेली की, मतलब याद कर रही हूँ, किस तरीके बुंदेली का प्रशिक्षण कैसे ले रही? जी, समझते हैं सबसे पहले तो क्या मतलब निकलता है, उसके बाद याद तो ऐसा है कि आप समझ जाएंगे, तो उसके बाद ऐसे याद करने की जरूरत अपने आप ही हो जाता है। जी। एक गीत और हमारे जो चैनल पे चला था, वो कौन सा? वो बहुत मधुर, केसरिया रंग। केसरिया, जरा बस वो एक बार और निकालें। केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, 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 लाल भय बादल, लाल भय बादल, सब गोरे भय कारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। तो बड़ी प्यारी मधुर आवाज आपकी। बस एक आखिरी सवाल कि अब जीवन में मतलब क्या हासिल करना चाहती हो, कितने तक पहुंचना चाहती हो, गायन के क्षेत्र में, मंचों की तरफ, या फिर फिल्मी दुनिया में, या गायन के क्षेत्र में क्या हासिल, लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो सीखने की कोई वो नहीं होती सीमा, तो जितना सीख पाए और जितना उसको कर पाए, निभा पाए किसी चीज़ को, जैसे कोई भी गाना है तो उसको निभाना, और सामने वाला अगर कोई सुने तो उसको लगे कि हाँ गाया है, उसका मतलब, तो वही चीज़ है कि प्रोग्राम्स वगैरह तो ठीक है वो मिलते रहेंगे, लेकिन ना मुझे अपनी गायकी पे इम्प्रूवमेंट करना है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता रहे। तो कुल मिला के गायन को और बेहतर करने, अभी बहुत कम उम्र है इनकी, और ये उम्र में इतना बढ़िया गायन कर रही हैं, 5 साल की उम्र से गायन कर रही हैं,
तो अपन उम्मीद यही करें कि ज्यों-ज्यों समय बीते, ज्यों-ज्यों इनकी संगीत की साधना बढ़े, त्यों-त्यों इनको जो प्रदर्शन और बेहतर हुई है और ना केवल बुंदेलखंड में बल्कि देश दुनिया में अंशिका अपनो नाम कमाए। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.